हेलो गाइस, माय नेम इज़ दीपेश लटवाल और मेरे साथ है मेरे दोस्त शिवराज सूर्यवंशी। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड और बहुत ही आपको फ़ायदे देने वाला है। आज के टॉपिक में आप ऐसी ऐसी बातें जानेंगे जो आप बहुत ही मिस कर जाते हैं अपनी लाइफ में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहती हैं। तो इस टॉपिक के डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप भी सुबह नहीं उठ पाते हैं? यस। क्या आप भी अपने काम को आने वाली कल पर टालते हैं? और कुछ चीज़ें ना सोचते हुए भी आप नेगेटिव पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय पॉजिटिव पॉइंट के। तो इन सभी प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन आज हम आपको देने वाले हैं। तो मैं अपने दोस्त शिवराज सूर्यवंशी से आग्रह करता हूं कि इस टॉपिक के ऊपर, इस डिस्कशन के ऊपर कुछ अपने विचार विमर्श करें। थैंक यू वेरी मच दीपेश, आपने हमारा इंट्रोडक्शन किया और अपने टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया। तो दोस्तों, आज का टॉपिक पे जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं और जिस तरीके से हमारी ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है कि हम अपनी सक्सेस को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। yes. तो आज की सीरीज में हमने जो टॉपिक से लिया है द 5 सेकंड ऑफ अ रूल, ठीक है ना, द 5 सेकंड ऑफ रूल्स। और ये टॉपिक्स हमने लिया है, ऑथर रोबिन्स की बुक है द 5 सेकंड ऑफ रूल्स। तो दोस्तों, इस बुक्स में के जरिए हम अपनी लाइफ में जो इम्पोर्टेंस है और अपनी लाइफ में अपने गोलों को अचीव करने के लिए इस रूल के जरिए हम अपने गोल को काफ़ी इजीली अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करती हुए चलिए इस बुक्स को जानने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस बुक्स को रोबिन्स ऑथर ने इस बुक्स को 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है: बैड हैबिट्स, गुड हैबिट्स एंड माइंड कंट्रोलिंग। दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है कि जैसे कि हम अपना स्टार्ट करते हैं नंबर 1 बैड हैबिट्स। जैसे कि फ्रेंड, ऑथर रोबिन्स लिखते हैं इस बुक के अंदर कि जब वो अपनी लाइफ में बहुत ही कठिनाइयों से सामना से गुजर रहे थे और अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना कर रहे थे और उनके माइंड में नेगेटिव विचार हमेशा आते रहते थे। तो एक रोज अचानक रोबिन्स ने क्या हुआ कि ऑथर्स जो रोबिन्स है ना, वो यूएसए के ऑथर्स थे और उन्होंने अचानक एक दिन देखा कि टेलीविजन पर उन्होंने देखा कि जो रॉकेट था ना, रॉकेट लॉन्च हो रहा था और लॉन्च होने के पश्चात रॉकेट उन्होंने देखा कि लॉन्च होने पर जो रॉकेट्स का काउंटडाउन स्टार्ट हो रहा था, 5 4 3 2 1 0 और रॉकेट लॉन्च हो चुका था। और ये घटना ऑथर रोबिन्स के माइंड को इतनी तरीके से इंटरकनेक्टेड कर गई और रोबिन्स ऑथर ने सोचा क्यों ना इस घटना के जरिए और इसी तरीके से अपनी लाइफ में एक फॉर्मूला बना जाए कि किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए हमको उसको टालने की बजाय उसको एक रूल्स दे दिया जाए, जैसे कि 5 4 3 2 1 और अपने काम को स्टार्ट कर देनी है। जैसे कि ऑथर रोबिन्स की हम एक कहानी से समझते हैं कि ऑथर रोबिन्स अचानक उनकी लाइफ में क्या होता था कि वो सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ नहीं पाते थे, नाइट में सोते थे और उठने से पहले वो अपने आप को टालते रहते थे कि 5 मिनट बाद उठ जाऊंगा, 10 मिनट बाद उठ जाऊंगा। और ऑथर ने अपनी इसी हैबिट्स को सुधारने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया कि द 5 सेकंड ऑफ रूल्स। जैसे ही ऑथर इस समय उठना चाहते थे, ऑथर्स अपने माइंड में डिसाइड करते और स्टार्ट करते 5 4 3 2 1 और बिस्तर से उठकर बिल्कुल रॉकेट की तरह उठकर और जो भी अपना डेली रूटीन में काम था उन सारे काम के लिए ऑथर निकल जाते थे। इसी तरीके से ऑथर ने अपनी सारी हैबिट्स को डेवलप किया और ऑथर ने देखा कि ये रूल्स उनकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंजेस करने वाला था। तो दोस्तों, अब आगे चलकर हम आपको बताते हैं कि द ऑथर्स के इसी रूल्स के अनुसार हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करते हैं जो अपनी लाइफ से रिलेटेड होती है। जैसे कि दोस्तों, इस टॉपिक्स में हम डिस्कशन करते हैं कि हेल्थ कि बहुत से व्यक्ति ऐसे रहते हैं कि वो अपने हेल्थ के लिए बहुत सीरियस रहते हैं और बहुत ही अपनी लाइफ के लिए बहुत ही सीरियस रहते हैं, अपनी हेल्थ के लिए सीरियस रहते हैं कि वो अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं और एक अच्छी हेल्थ करना चाहते हैं और सुबह मॉर्निंग में सकारू उठना चाहते हैं और जिम जाना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, दौड़ लगाना जानते हैं, मैराथन में एक्सरसाइज सब कुछ करना चाहते हैं। बट इतने जल्दी वो अपनी लाइफ में ये सारी हैबिट्स और आदत को डेवलप नहीं कर पाते। वो आलस उनको वो काम करने नहीं देता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जो ऑथर ने अपन को जो 5 सेकंड ऑफ रूल्स दिया है, इस 5 सेकंड ऑफ रूल्स को अपन अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर और अपनी इस हैबिट्स को अपन डेवलप कर सकते हैं। कैसे? ऑथर्स कहते हैं कि द 5 सेकंड ऑफ रूल्स के जरिए जब अपन मॉर्निंग में सुबह उठना चाहते हैं तो अपन इस 5 सेकंड के रूल्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें और किसी भी विचार को अपने माइंड पे हावी होने से पहले अपन अपने माइंड में सोचें कि 5 4 3 2 1 और 0 और अपने काम के लिए उठ जाएं। रॉकेट की तरह उठकर बाकी चीजों को छोड़ दे सभी को और अपने जिस काम के लिए अपन करना चाहते हैं उस काम की ओर निकल जाएं।
आप डेली इस चीज को रूटीन में अपनी एवरीडे अपनी लाइफ में रूटीन में लाएंगे ना, तो आप अपनी लाइफ से रिलेटेड और अपनी हेल्थ से और गुड हैबिट्स को आप अपने माइंड में डेवलप कर सकते हैं। दूसरी बात को हम चलते हैं कि भाई जैसे कि माइंड के चलते हैं, बैड हैबिट्स में एक सबसे बड़ी बात होती है टैलेंट रूल। ऑथर रोबिन्स अपनी इसी किताब में लिखते हैं कि उनका एक फ्रेंड था जिसका नाम था माइकल। माइकल अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहता था, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि माइकल जो भी अपनी लाइफ में टारगेट बनाता था और वो अपनी उस टारगेट के लिए माइकल टैलेंट टूल करता था। सोचता था कि चलो कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, अभी इसके लिए सही समय नहीं आया है, तो अभी मेरे पास इतनी सारी जरूरत चीजें नहीं है जिनके जरिए मैं काम कर सकता हूँ। तो ऑथर ने अपने फ्रेंड को इस तरीके से देखा कि भाई वो अपनी लाइफ में हमेशा चीजों को टैलेंट टूल कर रहा है। तो ऑथर ने अपने फ्रेंड माइकल को रिकमेंड किया द 5 सेकंड ऑफ रूल्स। तो जब ऑथर ने अपने फ्रेंड को इस रूल्स के बारे में बताया तो फ्रेंड ने इस रूल्स को अच्छी तरीके से सुना, तो उसने सोचा कि डेफिनेटली ये रूल्स मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो ऑथर ने जब माइकल को ये रूल बताया तो माइकल ने इस रूल्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। माइकल जिस काम को करने के लिए वो सोचता था और पहले वो क्या काम करता था, उस काम के लिए सोचता था कि वो कल करूंगा, लेकिन अब ऑथर ने उस रूल्स के अनुसार अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर और ऑथर ने इसी रूल्स को अपने 5 सेकंड रूल को इंप्लीमेंट करने, जो भी काम करना चाहता उसे 5 4 3 2 1 स्टार्ट उस काम को कर देता था। इसी तरीके से उनके फ्रेंड माइकल ने अपनी लाइफ में जो भी अपने अचीव करना चाहता और जो माइकल का सपना था कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था, तो वो अपनी लाइफ में डे बाय डे ग्रो करने लगा था। तो दोस्तों क्यों ना कि हम भी ये सब कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में और ग्रो कर सकते हैं द 5 सेकंड ऑफ रूल्स के लिए। दूसरा पॉइंट लेकर चलते हैं दोस्तों कि सबसे बड़ी बात रहती है कि बेचैनी। हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनसे हमको एक बेचैनी सी हो जाती है। जैसे मान के चलिए आप कभी मार्केट में निकल रहे हैं, ठीक है ना, रोबिन्स कहते हैं कि जब मार्केट में अपन निकलते हैं और अचानक अपने सामने एक कार आ जाए तो अपनी एकदम से बेचैनी सी हो जाती है, घबराहट सी हो जाती है कि मतलब घबरा जाते हैं एकदम, मतलब एकदम बहक से जाते हैं कि अब क्या होगा। हाँ, अनफॉर्चुनेटली अपनी सोच नहीं पाते कि आपकी लाइफ में हो क्या, मतलब अचानक अब मैं क्या करूंगा, वो मतलब मैं बच गया, मैं इस तरीके से हम घबरा जाते हैं, तो हमारा माइंड स्टेबल नहीं रहता है। तो इस चीज को अपन को सुधारने के लिए क्या होता है, उसी चीज को सुधारने के लिए ऑथर ने इसमें लिखा था कहानी में द पॉइंट नंबर 3 में ऑथर लिखते हैं कि एक स्टूडेंट था जिसका नाम था जैक। जैक अपने स्कूल में एक बहुत ही होनहार बच्चा था, बट जैक को स्पीच देने में बहुत ही डिफिकल्टी होती थी। जब भी वो स्टेज पे जाता था तो उसके अंदर एक बेचैनी सी हो जाती थी कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे, मैं अपने आप में अच्छा बोल भी पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, मैं अच्छा दिख भी रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, मेरे टीचर अपने बारे में क्या सोचेंगे। तो मतलब कि उसके फ्रेंड को, जैक को बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। तब ऑथर ने उनको देखा कि भाई उनके फ्रेंड का जो लड़का था जैक, उसके सामने ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने आपस में डिस्कशन किया। तो ऑथर रोबिन ने अपने फ्रेंड के सन को, ठीक है ना, जैक को इस 5 सेकंड रूल्स के बारे में बताया। तो जैक ने इस 5 सेकंड रूल्स को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की और उसने धीरे धीरे इंप्लीमेंट किया। जब जैक को कभी भी अपने कॉलेज में सेमिनार में बोलने की आदत हो या उसको बोलने का मौका मिलता, तो वो पूरी चीजों को सोचे बगैर कोई क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, वो सभी कुछ सोचकर और वो निकाल कर अपने माइंड में और वो पहुंच जाता था। और सेमिनार में वो खड़े होकर और इस माइंड में अपने में ये सोचता था 5 4 3 2 1 0, और वो अपनी लाइफ में जो भी उसने अभी पढ़ा था समझा था वो बोलने के लिए स्टार्ट कर देता। और अंत में फ्रेंड अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि जो जैक था, एक ऐसा लड़का जो अपनी कुछ भी नहीं बोल सकता, समय नर्वस होता था, इस 5 सेकंड रूल्स के जरिए उसने अपनी लाइफ में एक अच्छी अचीवमेंट प्राप्त करी और वो एक अच्छे एक मोटिवेशन स्पीकर बन सका। क्या दोस्तों, क्या हम अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते? हम डेफिनेटली हम हमेशा देखते हैं कि भाई हम अपने कॉलेजों में, हम अपने स्कूल में और हम अपने बिजनेस में बहुत सारी जगह अपनी मीटिंग्स में होती हैं, हम वहां पर नहीं बोल सकते। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह रहती है कि हम लोगों से भी इंटरकनेक्टेड नहीं हो पाते हैं कि भाई क्या मालूम वो क्या सोचेंगे क्या नहीं बोलेंगे। इसको बोलते हैं अपन स्टेज फियर, एक टाइप का फियर। हम ये घबरा जाते हैं, कुछ भी बोलने के पहले रुक जाते हैं। यस डेफिनेटली हम इसमें से रुक जाते हैं और घबरा जाते हैं और हमको ये लगता है कि सामने वाला गलत सोचेगा, बट ये हमारी माइंड की हैबिट्स रहती है। तो इसलिए हम इस 5 रूल्स के जरिए हम ये चीज भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और इसी तरीके से फ्रेंड हम दूसरी बात लेकर चलते हैं, डर। ऑथर अपनी लाइफ में ये लिखते हैं कि किसी भी व्यक्ति अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है तो उसकी लाइफ में सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट उसकी लाइफ में जो रहता है ना, कांटा जिसे बोल सकते हैं, और अपनी लाइफ में एक मार्ग में जो दीवार रहती है वो डर की रहती है, फियर। फ्रेंड ऑथर रोबिन्स अपनी किताब में लिखते हैं कि भाई फेयर को अपनी लाइफ से कैसे अपन निकाल सकते हैं और कैसे उसे हटाकर अपनी लाइफ में अपन सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऑथर इसी तरीके से अपनी घटना को एक कहानी के जरिए ऑथर समझाते हैं कि 2 फ्रेंड थे। 2 फ्रेंडों को हमेशा पानी से डर लगता था,
वो हमेशा कहीं भी जाते थे तो वो अपने से तैरने से उनको दोनों को डर लगता था, और उन्होंने बहुत सारी लाइफ में ऐसी ऐसी कहानियां सुनी थी जिनके जरिए लोगों ने उनके माइंड में डर भर दिया था कि भाई पानी के अंदर अपन जाते हैं तो उसमें बहुत कुछ रहता है, तो भाई मगरमच्छ रहते हैं वो उसको खा लेंगे तो वो डूब जाएंगे तो वो मर जाएंगे। तो हमेशा उनकी उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती थी दोनों फ्रेंड की। बट अनफॉर्चुनेटली जब एक दिन दोनों फ्रेंड अचानक एक कुएं के पास से गुजर रहे थे, और अचानक उसका एक जो छोटा फ्रेंड था वो कुएं में गिर गया अचानक। जैसे ही उसका फ्रेंड कुएं में गिरा, और उसका जो फ्रेंड बड़ा फ्रेंड था उसको कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। उसने गिनवर से उन लोगों को देखा लेकिन कोई उसके सामने नहीं आया, और उसका जो फ्रेंड था वो कुएं में कूद गया और उसको तैरना भी नहीं आया था। उस वक्त उस फ्रेंड के माइंड में किसी भी चीज का कुछ भी कनेक्शन नहीं चल रहा था, मात्र उसने माइंड में ये सोचा कि भाई मुझे इसे बचाना है, और उसने ये स्टोरी को एक बार सुन चुका था इसी के जरिए। तो उसने अपने माइंड में यही सोचा कि 5 4 3 2 1 और 0 धमधरा के कूदकर और अपने फ्रेंड को उसने बचा लिया। दोस्तों क्या आप पता था कि वो पानी से डरता था, लेकिन एग्जैक्टली बात क्या थी कि वो पानी से नहीं डरता था, उसके माइंड में मात्र इस चीज का फियर था, डर था। और आज यही डर हम सभी लोगों की लाइफ में बैठ चुका है, हमारी जिंदगी में बैठ चुका है। हम किसी भी चीज का सामना करने से पहले डरते हैं। हम हमेशा कोई भी काम करना चाहते हैं, या भाई अपन जैसे मान लो अपनी लाइफ में कोई भी सपना प्राप्त करना चाहते हैं, या आपको अच्छी सी जो वेल्थ प्राप्त करना चाहते हैं, आप कोई IAS बनना चाहते हैं, इंजीनियर लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं आप लाने, तो लोगों को आपको डर रहता है कि यार क्यों मैं यदि फेल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और अपने आप अगर अपने डर को क्या आप अपने डर को हटाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसी काम को और मजबूती से करिए, तो ये आपका डर खत्म हो जाएगा। डेफिनेटली। तो इसीलिए ऑथर ने इस समरी में ये लिखा था, ऑथर ने बोला कि भाई जब भी किसी अपनी लाइफ में आप अपने डर को हटाना चाहते हैं तो जिस चीज से आपको डर लगता है आप उसी चीज को इनफाइनाइट वाच कीजिए। डेफिनेटली हर बार उसको प्रैक्टिकल की जाइए आपकी लाइफ में, जब तक उस चीज में आप परफेक्ट ना हो जाए वो पूरी तरीके से आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों हम समझ सकते हैं कि अपनी लाइफ से अपन डर को कैसे निकाल सकते हैं द 5 सेकंड ऑफ रूल्स के जरिए। तो दोस्तों इसमें से ये तो हमारा हो गया कि भाई बैड हैबिट्स। अब इसमें से हम देखते हैं कि ऑथर ने अपने सेकंड स्टेप में लिखा था गुड हैबिट्स। हम अपनी लाइफ में गुड हैबिट्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड, हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, बट सक्सेसफुल होने के लिए उसे अपनी लाइफ में गुड हैबिट्स को डेवलप करना पड़ता है। गुड हैबिट्स को डेवलप करने के लिए क्या होता है फ्रेंड, जैसे कि मान के चलते हैं कि ऑथर अपनी बुक्स में लिखते हैं, द 5 सेकंड ऑफ रूल्स में लिखते हैं कि एक रोज वो अपने ऑफिस में गए, और ऑफिस में उन्होंने देखा कि उनके ऑफिस का एक अच्छा एम्प्लॉय जो काफी अच्छा काम करता था, बट वो अनफॉर्चुनेटली इस चीज से वो डरता था कि बुक पढ़ने का उसे बहुत शौक था बट वो बुक पढ़ नहीं सकता था। तो ऑथर द 5 सेकंड ऑफ रूल्स में लिखते हैं कि भाई जब भी अपन को जो भी काम करना हो तो 5 से स्टार्ट 1 तक करो और उस काम को स्टार्ट कर दो। तो उस बुक्स को ऑथर ने अपने एम्प्लॉय को रिकमेंड की, और एम्प्लॉय ने उस बुक्स को पढ़ा, और एम्प्लॉय हमेशा उस चीज को सोचता था कि मैं इस चीज को पढ़ सकता हूँ, बट उसके पास ये टाइम नहीं रहता था, और वो सोचता था कि यार ये बुक मैं पढ़ सकता हूँ नहीं पढ़ता, बट बैलेंस बात करता था। जिस दिन ऑथर ने उस बुक को दिया और उसने पढ़ा कि भाई द 5 सेकंड ऑफ रूल्स उसकी लाइफ चेंज कर सकता है, तो ऑथर ने जिस एम्प्लॉय को दिया तो उसने बुक रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया। जो एम्प्लॉय उनका था उसने बुक रीडिंग का इम्प्लाइड करना स्टार्ट कर दिया, तो देखा डे बाय डे अपनी लाइफ में वो सक्सेस प्राप्त करने लगा, और वो अच्छा खासा एक बिजनेस में इम्प्रूवमेंट हो गया। दोस्तों हम भी अपनी लाइफ में एक गुड हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं द 5 सेकंड ऑफ रूल्स के जरिए। इनफाइनाइट उदाहरण पड़े हैं हमारे देश में जिसके जरिए हम अपनी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं द 5 सेकंड ऑफ रूल्स के जरिए। तो दोस्तों चलिए हम इस जर्नी को और आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ते हैं ऑथर के द्वारा द 3rd रूल्स पर पहुंच जाते हैं, द माइंड कंट्रोल। अक्सर दोस्तों क्या होता है कि हम किसी भी अपनी लाइफ में बहुत सारे गोल्स डिसाइड करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे माइंड में बहुत सारे आइडियाज आते हैं कि भाई मुझे जॉब करनी चाहिए, या मुझे बिजनेस करना चाहिए, क्या मुझे ये काम अभी करना चाहिए या अभी नहीं करना चाहिए। अपने माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, इनफाइनाइट थॉट्स आते हैं, और इसी थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए ऑथर ने लिखा था कि अपने 3 स्टेप में द रूल्स मतलब द 5 सेकंड रूल्स में ऑथर ने बताया था कि अपने माइंड को किस तरीके से अपन कंट्रोल कर सकते हैं और अपने लाइफ में अपन अच्छे खासे अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो इस चीज को ऑथर ने डिस्क्राइब करते हुए बोला कि ऑथर अपनी बुक्स में लिखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में इन चीज से अपने माइंड में स्टेबल ना हो, और स्टेबल हो मतलब बैलेंस ना बना पा रहा हो अपनी लाइफ में, ना अच्छे का ना बुरे का।
डेफिनेटली वो अपनी लाइफ में अनस्टेबल हो और स्टेबल ना हो पा रहा हो, सोच रहा हो कि भाई ये सही है, ये गलत है, मैं करूंगा, ये नहीं कर सकता, वो अपनी लाइफ में कंफ्यूज हो। तो ऑथर उस चीज में लिखते हैं कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आए ना, तो अपन को पहले नंबर सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है, ऑथर कहते हैं कि अपन के माइंड में ये अपन को विचार कर लेना चाहिए कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो मैं अच्छा कर रहा हूँ और मेरे लिए अच्छा कर रहा हूँ। ऑथर लिखते हैं कि हम जो भी अपनी लाइफ में बनते हैं या अपनी लाइफ में हैं, वो मात्र और मात्र अपने विचारों और अपने एक्शन पे डिपेंड करता है। इसलिए ऑथर ने कहा है कि लाइफ में जितना अपन सोचते हैं उससे अपन लाइफ में कुछ नहीं बनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात रहता है अपनी लाइफ में एक्शन। तो ऑथर अपने इसी पॉइंट में लिखते हैं कि जब भी अपना माइंड स्टेबल ना हो, अपन डिफिकल्टी का सामना कर रहे हो और अनफॉर्चुनेटली सोचते हो कि भाई ये चीज सही है, वो सही है, वो चीज सही है, इन सभी चीज को निकाल कर अपनी लाइफ में जो इंपॉर्टेंट है उसकी लिस्ट बनाएं। देखिए अपने माइंड में कौन कौन से थॉट्स चल रहे हैं, जितने भी अपने माइंड में थॉट्स चल रहे हैं उन सारी चीजों की लिस्ट बनाएं, फिर उनको पढ़ें, उनको देखिए कौन सी चीज सही है और स्टार्ट कर दें एक्शन के लिए। ऑथर बोलते हैं कि एक्शन से ही अपन सक्सेस प्राप्त करते हैं। और इस तरीके से ऑथर ने बोला कि अपन ने जो लिस्ट बनाई अपने माइंड में जो भी थॉट्स चल रहे हैं, अपन जो करना चाहते हैं ना, उन थॉट्स को एक एक करके उस चीज को डिवाइड कर दें ABCD पैटर्न में। जो आपको इंपोर्टेंस लगता है आप उसके लिए कर लो और उसको टालने की कोशिश ना करें। ऑथर के अनुसार द 5 सेकंड रूल्स के अनुसार ऑथर कहते हैं कि उस चीज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए आप 5 से स्टार्ट कर दें। लिस्ट बनाए ना, 5 4 3 2 1 0 और स्टार्ट। एक एक करके सारी आइडियाज को आप करते चलें और आप देखेंगे कि आपको जो आपकी लाइफ के लिए जरूरी आइडियाज होगा वो आइडियाज को आप अचीव कर लेंगे। तो दोस्तों आज हमने द रोबिन्स, ऑथर रोबिन्स की हमने इस बुक्स को पढ़ा था, द 5 सेकंड ऑफ रूल्स। इसमें से हमने कुछ इंपोर्टेंस टॉपिक्स पढ़े जो हमारी लाइफ को चेंजेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इस बुक से कुछ जानने को मिला होगा और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीख चुके होंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आती रही हैं और आ रहे होंगे। तो हम चाहते हैं कि दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये वीडियो और लोगों को पास रिकमेंड हो और वो भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल प्राप्त कर सकें। और आपको हम पहले भी बता सकें दोस्तों कि लाइफ में ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ना कि अपने पास रखने से बढ़ता है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करते जाइए और आप अपने अच्छे विचारों के साथ हमको आप टॉपिक रिकमेंड करना चाहिए कि आप किस टॉपिक पर हम अगली वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे लिए टॉपिक दीजिए और इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद। थैंक यू।